जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, हमने 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन पूरा करा दिया है। आज हम समझने वाले हैं कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 20 प्लस क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने हमारा चैप्टर पढ़ा नहीं है तो हमने 12th केमिस्ट्री बिलियन नाम का प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, एक अंक। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और एक एक अंक के पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो हमने आपको सूत्र बताया था। सूत्र क्या बताया था? मोल बराबर हो जाता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। तो आपको यहाँ पर आप देखिए, जल का जो भार होता है 180 ग्राम इसमें दिया ही गया है और अणुभार इसका 18 होता है। जब 18 से 180 में भाग देंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 10 मोल। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 मोल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में यह सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती। यानी कि मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, इन चारों में से कौन सा है जो तापमान पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों, जो मोलरता होता है ये तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी, यानी कि मोलरता ज्ञात करनी है। m बराबर हो जाएगा, मोलरता m बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। यानी कि विलेय का भार और विलेय का अणुभार गुणे में 1000 अपान में विलायक का भार। तो देखिए, यहाँ पर विलेय का भार कितना दिया गया है? 8 ग्राम। और NaOH का अणुभार कितना होता है? 40 ग्राम। और ऊपर 1000 लिखा ही है। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा? विलायक का भार कितना हो जाएगा? 450 ml। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ भी कट जाएगा। तो चार से 45 में गुणा होगा तो 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो फिर जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि 8/18 बचेगा। तो हो जाएगा 8/18। और 18 से इसमें भाग देंगे तो जीरो दशमलव लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो 18 चौका 72, 18 चौका 72। फिर कितना बचेगा? 8। फिर 80 हो जाएगा, यानी कि बार बार 4 आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, 0.44 m। अगला हमारा क्वेश्चन है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता। मोलरता है, यानी कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता पूछ रहा है। तो देखिए, वैसे तो मोलरता इसका हो जाएगा 55.56। इसमें आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है। आप एक चीज भी देखिए, ये क्वेश्चन 2022 और 23 दोनों में पूछा गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलयन का आनुषंगिक गुणधर्म नहीं है? तो हमने विलयन के आनुषंगिक गुणधर्म में 4 बताए थे। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो इसमें परासरण दाब है, ये आनुषंगिक गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन ये है। वाष्प दाब में अवनमन ये भी आनुषंगिक गुणधर्म है। पूछ रहा कौन सा नहीं है? तो पृष्ठ तनाव नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा? देखिए, अगर वाष्प दाब में अवनमन अधिक या कम पूछे तो इसमें ऑप्शन देखिए, जैसे यूरिया और ग्लूकोज है, तो ये वो अणु हैं जो कभी टूटते नहीं हैं। टूटते नहीं है तो ऐसे न टूटने वाले अणुओं को पहले हम काट देंगे, गलत काट देंगे। तो इसमें बचा, तो इसमें देखेंगे, जैसे हम NaCl को तोड़े तो कितने अणु मिलेंगे? N और Cl, N प्लस Na+Cl-, यानी कि 2 अणु मिलेंगे। अगर इसको तोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे? Ba और प्लस में Cl2, यानी कि इसको तोड़ेंगे कम से कम 3 अणु या 4 अणु मिलेंगे। तो जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा मिले
वही वाला ऑप्शन टिक करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। सबसे कम वाष्प दाब वाला, तो यहाँ भी वही ग्लूकोज वाला, मतलब वही वाला सूत्र लगा देना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, इसे काट देना है। NaCl तोड़ेंगे तो 2 ही अणु मिलेंगे, और K2SO4 तोड़ेंगे तो इसमें मिलेंगे 6 अणु, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो इसमें भी ग्लूकोज, यूरिया तुरंत काट देना है। और सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला, तो आप KNO3 को तोड़ेंगे तो 4 अणु मिलेंगे, लेकिन Na2SO4 तोड़ेंगे 6 अणु मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 17 नंबर पे क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। यानी कि हिमांक का जो अवनमन होता है ये किसके समानुपाती होता है? तो ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हमने हिमांक का अवनमन जहाँ पढ़ाया था वहां पर बताया था। और जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, विलयन का जो परासरण दाब होता है उसका सूत्र होता है P बराबर CRT। P बराबर जब CRT है तो C हम इधर से इधर लेकर आएंगे, यानी कि इधर जैसे आप देखिए P बराबर CRT है, तो C जो है इधर है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। तो P/C बराबर RT। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समपरासारी विलयन में होते हैं। समपरासारी विलयन में परासरण दाब समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है। विलयन के ताप पर निर्भर करता है, तो विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करता है मोलरता, और विलयन के ताप पर निर्भर करता है मोलरता, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है, यानी कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है, यानी कि ऐसा कौन सी इकाई है जो तापमान पर निर्भर नहीं करती है? तो मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या जो होती है 10 होती है। अभी हमने इसे हल करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, प्रासरण दाब है, हिमांक का अवनमन है, वाष्प दाब अवनमन है, पृष्ठ तनाव नहीं है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन के अणुसंख्य गुण निर्भर करते हैं। किसी विलयन के अणुसंख्य गुण निर्भर करते हैं, तो विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्य गुण धर्म है, तो परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है, बाकी घनत्व नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है। इनमें से सभी ये भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारा बहुविकल्पीय वाला आज लेक्चर समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने 20 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको ना पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।